नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। होली लगभग बस आने वाली है और इससे पहले होली आए, होली के पहले राजनीति में इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत हुई संबल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान से, जब उन्होंने कहा कि साल में 52 बार जुम्मे आते हैं, जुम्मे की नमाज आती है, लेकिन होली एक बार आएगी तो उस दिन जिसको परहेज है वो अपने घर पे रहे, बाहर ना निकले। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की नेत्री हैं पूनम पंडित। उनसे जानते हैं कि इस बयान का और उसके बाद योगी जी ने जो इस पर बयान दिया, उन तमाम चीज़ों का मतलब क्या है आखिर राजनीति में। देखिए भारत में जो आबादी है 140 करोड़ की, मैं ये कहना चाहूँगी इस बयान पे पहले तो जो सीईओ हैं वो अपना इतिहास भी देख लें एक बार, इस पे गौर भी कर लें। और वो मुलायम सिंह सरकार में थे, उनको जब अर्जुन अवार्ड मिला था। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आज जो उन्होंने बयान दिया है, अगर वो इस बयान को इसमें देते कि होली आने वाली है और जुम्मा 52 बार आता है और आप लोग भी इस जश्न को डबल करिए और होली मनाइए भारत के लोगों के साथ, तो आज अनुज सीईओ पूरे देश के लिए बहुत चर्चित और बहुत फेमस हो जाते हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं है, उन्होंने पहले भी ऐसे विवादित बयान दिए हैं और बाद में योगी जी ने कह दिया कि प्यार से समझा रहे हैं। देखिए एक प्रशासन के व्यक्ति को जनता का नौकर होता है, एक पुलिस अधिकारी हो या कोई भी हो, एक जनता का नौकर, जनता का सेवक। पुलिस का लोगो सिर्फ जो होता है 4 शेर जो दिए जाते हैं वो पुलिस के ही व्यक्ति को दिए जाते हैं, ये इस बात को ना भूलें। तो वो जनता का सेवक है, किसी सरकार की चापलूसी करके मेडल नहीं मिलने वाला। कौन सा शेर याद दिला रही हो? तो गदा लेके घूमते हैं। मैंने क्या बोला आपको? चापलूसी करके मेडल लगवाने वालों की इतनी बूझ नहीं होती है, जिनकी संघर्ष करके बूझ होती है, जिन्होंने पढ़ लिख करके देखा था। राकेश शर्मा वैज्ञानिक बने थे, जब इंदिरा जी ने पूछा था कैसा भारत दिखता है, कि सारे जहां से अच्छा भारत दिखता है, तो वो व्यक्ति मेहनत करके पहुंचा था। हो सकता है काफी समय से ये सीईओ हो और इनका प्रमोशन नहीं हो रहा, 2-4 ऐसे बयानबाजी देते हैं, एक मेडल बिल्ला इनको भी मिल जाएगा। अच्छा, ये प्रमोशन के लिए कर रहे हैं और किसके लिए हो रहा है? जनता के सेवक हैं। जिस जिले से आप सीईओ हैं, जिस क्षेत्र से आप सीईओ हैं, क्या वहां पर एक ही समाज के लोग रहते हैं? आपका जिम्मेदारी है कि आप वहाँ जितने भी आबादी है सभी के आप नौकर हैं, सभी के सेवक हैं, आप सेवक हैं सबके। योगी जी उनका धन्यवाद कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं ऐसे लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्यार से समझा दिया। एक मेडल दे दीजिए, धन्यवाद करने का जो भाजपा का एक नया नियम है वो मेडल दे करके मेडल दे दीजिए सर। इस तरीके की बयानबाजी, आखिर हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हिंदुओं को हर त्योहार मनाने की आज़ादी है, फिर इस तरीके की बयानबाजी करके क्या करना चाहते हैं? भारत में क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अब जिस देश में जिस धर्म की ज़्यादा आबादी होती है वही राष्ट्र होता है। ये तो ऑलरेडी है ही भैया, इसमें तुम क्या नया करने वाले हो? क्या नया कर दोगे? कुछ स्पेशल कर रहे हो? तो पुलिस की वहाँ पर मौजूदगी की वजह से, और पुलिस लगातार जो हमें परेशान कर रही थी, हम कर नहीं पाए। ज़रा वापस शुरू करते हैं अपने मुद्दे को। तो वही सवाल है कि इस पूरे बयानबाजी को आप किस तरीके से देखती हैं और किस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखिए पूजा, ये राजनीतिकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जुड़ा हुआ है। बिहार में चुनाव है, यहाँ के बयान वहाँ जाएंगे, वहाँ के इधर आएंगे, ताकि वहाँ पे जो सरकार में जो वोट डालने वाले लोग हैं, सत्ता को बदलने वाले जो लोग हैं, वो इफेक्ट हो। क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा अब हावी हो गई है। तो वहाँ इस तरीके के बयानबाजी इसीलिए किए गए। और तो और जो वहाँ के, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मेन मुद्दे हैं, इतने, अभी आपने देखा होगा एक को बारात में दूल्हे को चढ़ने नहीं दिया सहारनपुर में, तो घोड़ी पे दलित समाज के लोगों की बारात जा रही थी, सहारनपुर में नहीं चला। और जो ये कहते हैं ना कि हम दलितों के नेता हैं जी बहुत बड़े, उनको लोग वहां के फोन मिलाते रहे, उनको भी फिर सपोर्ट करने के लिए हिंदू ही लोग गए थे और फिर उनकी बारात भी निकलवाई थी। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे जो मुखौटे पहन करके लोग, चाहे वो दलितों की राजनीति करने वाले हों, हिंदुओं की राजनीति करने वाले, मुस्लिमों की राजनीति करने वाले हों, मैं उन सबके लिए बोलूंगी कि आप उनके चेहरों को पहचानिए, क्योंकि आप लोगों के नाम पर वो इतनी राजनीति करते हैं, इतना इकट्ठा करते हैं कि आप सोच तक नहीं सकते हो। लेकिन अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों के बयान पर विपक्ष के नेता भी तो कुछ नहीं बोलते। देखिए विपक्ष के नेताओं ने जिन्होंने जो बोलना था बोला। दूसरी बात ये, वो एक सेवक है, हम इस बात का समर्थन उनकी करते हैं कि होली पे बाहर घर से ना निकले जिसको दिक्कत हो। तो हम ये समझ सकते हैं शायद कोई अस्थमैटिक हो इसलिए किया जा रहा हो, किसी को इन्फेक्शन होता, लेकिन वहीं पे उसमें ऐड करना कि 52 जुम्मे आते हैं साल में, वो ऐड करना कहीं ना कहीं अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है। वो अगर इस बयान को ऐसे कहते कि जैसे हमेशा से सदियों से हम लोग होली मनाते आ रहे हैं, सब लोग खुल करके, मैं यहाँ सीईओ हूँ, सब लोग खुल करके होली मनाइए, सब हिंदू मुस्लिम मिल करके होली का त्यौहार मनाइए, आने वाले समय में ईद भी आ रहा है, रमजान का महीना चल रहा है और बीच में होली है, ये कितना अच्छा संकेत ईश्वर का है। अब ये देखिए, आप होली मनाइए मिल करके, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से होली मनाइए, अब ईद आ रहा है फिर आप ईद मनाइए, तो ये एक बड़ा बयान होता और मेरे हिसाब से वो पूरे देश के हीरो बन जाते इस बयान को देने से, जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक, तो अब उन्हें मेडल की लाइन में अगर वो है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि काफी दिन से वो सीईओ है। कौन से मेडल की लाइन में कह रही हैं? बहुत सारे मेडल मिलते हैं उनको, जो इस तरीके के सरकार का समर्थन करते हैं, सरकारी अधिकारी, अच्छा ट्रांसफर मिलता है, सब कुछ मिलता है।
लेकिन योगी जी कह रहे हैं पहलवान आदमी है, ऐसे बोल देते हैं, और दूसरी बात ये है कि समर्थन कर रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं कि देखो अभी तो समझाया है प्यार से। देखिए मैं एक बात कहूंगी कि पहलवानों की ऐसी जुबान होती है क्या? आप देश के तमाम पहलवानों का अपमान कर रहे हैं इस तरीके की बात बोल करके, क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पर भी बेटियां बैठी हुई थी, उन्होंने तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया कभी भी। और भी पहलवान है, खली है, द ग्रेट खली है, उनकी तो भाषा कभी नहीं फिसलती इस तरीके से। तो आप ये उनको कवर करने के लिए जो बोल रहे हैं कि पहलवानों की भाषा ऐसी थी, ऐसी नहीं होती है। पहलवान देश का नाम रोशन करके आते हैं भारत के, तो आप तमाम पहलवानों का अपमान कर रहे हैं इस बात को बोल करके। मुसलमानों से कोई विशेष दिक्कत है? क्योंकि औरंगजेब का मुद्दा देखिए, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, तमाम वीडियो देखिए, सामने मैं आ ये रहे बात हैं। बोलूंगी, उस दौर में जो हुआ वो बहुत गलत था, और जब उस दौर को आप इस दौर में करना चाह रहे हो ये भी बहुत गलत है। दूसरी बात, भारत का कोई भी मुस्लिम औरंगजेब का समर्थन नहीं करता है। यहाँ इतने सारे मुस्लिम लोग खड़े हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ क्या करते हैं आप औरंगजेब का समर्थन। क्या आप ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते भाई? तो फिर उनको जानबूझ के क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? हम मानते हैं आप उधर औरंगजेब भी एक शासक था, ठीक, उधर अकबर भी एक शासक था। अकबर ने हिंदुओं के मंदिरों पे से कर हटाए थे, अकबर ने, ठीक है, ये जो होता है जजिया कर बोलते हैं ना उसको, जजिया कर हटाया था किसने? अकबर ने। लेकिन उधर औरंगजेब गलत था, तो औरंगजेब गलत था तो अकबर को कैसे गलत कह दें अगर अकबर सही था? और औरंगजेब को फिर सही कैसे कह दें जिसने अपने ही सगे भाई को मार करके गद्दी पे बैठा, अपने ही बाप को बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हमारे आदर्श नहीं हो सकते मुगल शासक, हमारे आदर्श तो शिवाजी हैं। देखिए अच्छी बात है, तो सबके आदर्श होते हैं। तुम्हें कौन कह रहा जबरदस्ती कि तुम मुगलों को अपने शासक बनाओ या अपने आदर्श बनाओ? बिल्कुल शिवाजी राय को मानो आप, बिल्कुल जो जिसको आपका दिल करे। आप आजाद भारत में हैं, किसी ने आप पे थोपा नहीं है, आप जबरदस्ती थोपते हो लोगों पे। आजाद भारत में सब करे लेकिन जुम्मे के दिन नमाज नहीं पढ़े। देखिए ये आप तय नहीं करेंगे, ये हमारा संविधान तय करेगा, ये हमारे देश का उच्च न्यायालय तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। और आप वैसे भी बाबा हैं, आप तो वही है, दुनिया को योग करो, है ना, MBA करो, योग करो और उनके प्रोडक्ट बेचो। आपने तो उसमें लगा दिया। बेचना एक ही आदमी को है इस देश में बढ़िया से, ठीक है ना, एक ही आदमी को है बेचना। संभल में हाईकोर्ट की ऑलरेडी हाईकोर्ट ने बोल रखा है कि किसी भी तरीके की विवादास्पद बयानबाजी कोई नहीं करेगा। फिर भी सीओ साहब ने बयानबाजी कर दी। इतनी हिम्मत कहाँ से है? हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, जिसका समर्थन सूबे के मुख्यमंत्री करते हो तो उनमें हिम्मत क्या? वो जो कहते हैं ना, एक डायलॉग है, गाँव की कहावत है कि बंदा परेशान गधा पहलवान, है ना, कुछ इस तरीके का डायलॉग। अल्लाह मेहरबान, यहाँ भी अल्लाह ले आई। देखिए खुदा मेहरबान तो क्या गधा पहलवान। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा हाथ हो जाता है ना किसी का, और जबकि वहाँ के कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पे? नहीं। अगर इसी तो मुहावरे भी अल्लाह याद आ रहा है। देखिए अगर इसी बयान को मैं दे देती ना तो अब तक मुझे पुलिस उठा के अरेस्ट करके 6-7 मिनट में ले जाती। अब बताइए, अब आप यहाँ पुलिस वाले खुद ऐसा बयान दे रहे हैं, सेवक इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे वो बेटी? अब एक बात बताइए, कल को किसी मुस्लिम समाज की बेटी पे कोई अत्याचार होने लग जाए तो क्या उनके क्षेत्र में, तो क्या वो हेल्प नहीं करेंगे? बताइए, आपके बयानों से तो ये लग रहा है ना कि आप नहीं हेल्प करेंगे। फिर वहाँ के जो और तबके के लोग हैं और मंशा क्या है? मंशा क्या है ऐसे बयान? देखिए जनता के मुद्दों को दबाना ये मंशा है। बिहार में चुनाव है, वहाँ इस तरीके की बातें फैलाना मंशा है, क्योंकि बिहार और यूपी जुड़े हैं, ये उनकी मंशा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। होली की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और जनता से कुछ कहना चाहेंगे होली के विशेष अवसर पे? कहना चाहूंगी कि जैसे हम सदियों से, हम गांव वाले लोग हैं भैया, जैसे सदियों से हम होली मनाते हैं प्यार मोहब्बत से, जैसे हम सभी त्योहार मनाते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, सिखों का दिवाली हो, सिखों का त्योहार हो, है ना, ये जैसे हम शुरू से मनाते हैं, हम गांव के लोग हैं, हमें उसी तरीके से मनाना। और ऐसे लोगों के बयानों को खारिज करते हुए उनके मंसूबों पे पानी फेरना है। ये संबल आपका है, ये देश आपका है, आपके बुजुर्गों ने इसको सींचा है, इसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं मनोज चौधरी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि अभी जो है साल में 52 बार जो है जुम्मा आता है और एक बार होली आती है, तो जो मुस्लिम पक्ष है वो घर में अंदर रहे, और अगर इतना कलर से दिक्कत है तो कैसे आप देख रहे हैं, मुसलमानों घर के अंदर रहना चाहिए होली के मौके पे? देखिए मैं एक बात आपसे बोलूंगी, जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं इस देश में, जब भी कोई चुनाव आता है, इस तरीके के बयान जो भाजपा ने चुने हुए अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता पैदा किए हुए हैं ना, ये इस तरीके का बयान वही देते हैं, ताकि जो जनता के मेन मुद्दे हैं, जो जनता के मेन काम हैं, जो मेन जिम्मेदारियां हैं, उससे वो लोग वंचित हो जाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी क्या ये कि तुम? देखिए गलत कुछ नहीं, इससे बेहतर ये भी होता कि अगर आप ये कहते कि होली का त्योहार है, साल भर का त्योहार है। मैं संभल के लोगों से निवेदन करता हूं कि जैसे हम हमेशा से होली मनाते हैं, आपस में सभी मिलकर के खुशियों से रंग खेलिए। ये बोलते तो शायद आज वो देश के हीरो थे। तो घर में रहे। जिसको दिक्कत होगी वो ऑलरेडी रहेगा, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी वो अपना खुद ख्याल रखेगा ना।
आप नहीं रखेंगे किसी का ख्याल। Advisory जारी ये करने आप में भी क्या जानते हैं दिक्कत ये उनका बयान किस उसमें दिया गया है, ये आप भी जानते हैं। अब आप चाहे कितना घुमा के मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन आप खुद इस बात को जानते हैं कि ये बयान दिया क्यों गया है। योगी जी कह रहे हैं पहलवान आदमी है तो ऐसे अच्छा, बोलेगा। क्यों पहलवान आदमियों को सबको आप कैसे बदनाम कर सकते हो? योगी जी ने कहा कि पहलवान आदमी ऐसे ही होते हैं, उनकी जुबानें फिसल जाती है। इसका मतलब आप देश भर के पहलवानों का अपमान कर रहे हैं। जो पहलवान मेडल लेकर के आते हैं, आप एक व्यक्ति की वजह से उनका अपमान कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं ना, नाम लेकर। उन्होंने कहा पहलवान आदमी है। हाँ, पहलवान तो सभी पहलवान इस तरीके के होते हैं क्या? सभी जो पहलवान देश CEO तो में नहीं है ना। देखिए बहुत सारे सीईओ हैं, डीएसपी हैं, कैसे कह सकते हैं आप नहीं है? यूपी में। यूपी में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं, हिमाचल में भी हैं। तो आप बताइए। क्या चाहती हैं कि अनुज जो है, जो सीईओ है संबल, वो माफी मांगे? देखिए उनको इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको इस बयान को किस तथ्य में उन्होंने बोला है, या तो वो इस चीज को क्लियर करें जिससे कि जो आम पब्लिक है वो उस कहना पे इसका कानून इफेक्ट व्यवस्था ना पड़े। बनी रहे, संबल में कोई अच्छी दंगा हिंसा अच्छी ना बात हो, है। संबल इसलिए वो कहना चाह रहे थे। संबल हाँ। बहुत सेंसिटिव स्थिति में है। अभी संबल बहुत दिन पहले जूझ रहा था बड़ी खराब समस्याओं से। वहाँ बहुत दुकानें भी जलाई जा रही थी, वहाँ बहुत कुछ हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन इस बयान को आपने एक लाइन बोल करके छोड़ दिया। आप इस बयान को आपने किस वे में बोला है, आपको क्लियर करके पूरा खुल करके इस बयान को बोलना अनुज चाहिए चौधरी पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या किया जाना देखिए चाहिए? मैं बस इनसे ये कहूंगी कि आपने जो ये बयान दिया है और उधर योगी जी ने आपकी बात का समर्थन किया है, तो आपको इस बयान का ये किस वे में आपने दिया, आप या तो क्लियर कीजिए, या फिर जो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि आपने एक धर्म एक समुदाय को टारगेट करने के लिए किया गया है, तो उनके मन में तो भ्रम ही है ना। तो आपको आप उनके समझ भ्रम में को नहीं आ रहा क्लियर बयान करिए। अब तक? क्यों नहीं आएगा समझ? तो क्यों आप नहीं एक आएगा? फिर से बताएं, समझ में नहीं आ आप रहा है। क्लियर करिए ना, जिससे कि जो जनता में आपस में आपने एक जो चिंगारी छोड़ी है वो ना छूटे। क्लियर कर दिया उन्होंने, ठीक कर दिया जाएगा जो भी कुछ करेगा। हाँ तो देखिए। यही क्लियर। हाँ। अब इस चीज का देखिए अच्छी बात है, कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति दिखे या कोई भी इस त्योहार पर या किसी और भी त्योहार पर उस चीज को खराब करने की या दंगा फैलाने की कोशिश करे, बिल्कुल वो नपना चाहिए, अच्छे से नपना चाहिए। अरे साल मैं में कब बामन आते हैं ना जुम्मे, तो तो क्या- होली तो तो एक ही अब आती है ना। तो फिर इस बात का तथ्य क्या है? इस बात का आपने जो एक ये दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपने घर में लेकर पढ़ लेंगे। देखिए, कोरोना काल में नहीं पढ़ेगी देखिए क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। व्यवस्था को वहाँ के संभल के जो लोग हैं, जब संभल जल रहा था उन्होंने ही संभाला था, तुम जैसे लोगों से संभल भी नहीं रहा था। वहाँ की इन्होंने जनता संभाला ने था, जनता ने संभाला था, तुम जैसे लोगों से संभल भी नहीं रहा था। तुमने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि फोर्स कम है, ये कम है, वो कम है। ठीक है, तो वहाँ की जनता इस चीज को अच्छे से जानती है कि जुम्मे 52 आते हैं और होली साल में एक बार आती है, तो हमें होली का भी ध्यान रखते हुए उनके त्योहार को अच्छे से मनाना। और आप तो रोक रहे हैं उनको। अरे मेरे इतने सारे कलीग हैं, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं, वो मेरे साथ त्योहार मनाना चाहते हैं, और आप तो ये वाला मैसेज दे करके फिर बताइए कौन किसके पास त्योहार मनाने के लिए आएगा। होली का जो त्योहार है, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, इस तरीके का होली का त्योहार है, तो आप तो खुद मना कर रहे हो उनको इनडायरेक्टली। तो मुसलमान क्या करे, घर में रहे फिर जुम्मे को? देखिए आप अपने विवेक से काम लीजिए। ये आपका, इस देश का, हमारा अरे और मैडम, आप आपका नेता त्योहार हैं, है। तो आप तो गाइड करेंगे देखिए ना, बताइए आपका आप और क्या हमारा कहेंगे? त्योहार आपके है। followers से क्या देखिए कहेंगे? आपको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए जिससे कि इस तरीके के बयानबाजी देने वाले जो लोग हैं उनके मंसूबों पे पानी फिर जाए। आपस में एक दूसरे से मिलिए, गले मिलिए, जैसे गले मिल करके हमेशा से हम लोग इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं, वैसे ही आप आपस में मिल करके इस त्योहार को मनाइए। मैडम मुसलमान आपको बहुत फॉलो करते हैं, आप क्या मैसेज देंगे मुसलमानों को? मैं यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों के मंसूबों को आप बिल्कुल कामयाब मत होने देना। ये जानबूझ करके ऐसा किया गया ताकि आपको आहत हो, आपको दुख लगे, आपको कष्ट हो, और फिर जो आपके फ्रेंड है जिनसे आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और मिलते आ रहे हैं, उनके साथ आप होली खेलते आ रहे हैं, उनके साथ आप पढ़ते आ रहे हैं, उनके साथ आप बेंच शेयर स्कूल कॉलेज में करते हुए आ रहे हैं ना, फिर उस व्यक्ति को भी कष्ट होगा कि देख एक व्यक्ति ने बयान दिया है, घोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, तो देख मेरा दोस्त आया नहीं मुसलमानों को मुझसे क्या मिलने। नमाज मैं मुस्लिमों हिंदुओं को हिंदुओं के मैं लिए क्या कहना हिंदुओं को ये कहूंगी जो कि चढ़ाए रहते हैं उस दिन? जो आप अपने दोस्तों का, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें होली मनाइए और उनका स्वागत कीजिए दिल से। मैडम कम पिए थोड़ी, ये अपील नहीं करोगी? देखिए बिल्कुल आप ध्यान रखिए, अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, हेल्थ का भी ध्यान रखिए। नाली उली में कहीं पड़े हुए नहीं मिलिएगा, और आप अच्छे रंगों से से खेला जाए, रंगों कीचड़ से से नहीं खेलिए। खेला जाए, नहीं, कीचड़ से बिल्कुल मत खेलना, इन्फेक्शन हो जाएगा। और रंगों से खेलो, फूलों से खेलो, ऐसे होली मैम खेलनी चाहिए। होली के लिए तो कहा जा रहा है कि भाई एक दिन होली आती है, 52 जुम्मा आता है, ठीक है, तो होली के लिए सबको तो कहा मैंने जा- उसी हाँ, उसी तो उसी सवाल का इसीलिए जवाब दिया है मैंने। तो क्या मुसलमान नमाज ना पढ़े फिर उस दिन, क्या देखिए करें? ये उनका अपने धर्म का मामला है, उनको नमाज पढ़नी है, पढ़े, बिल्कुल पढ़े, रमजान भी चल रहा है ना, उनका देखिए। मामला। रमजान चल रहा है ना, और ये देखो कि इत्तेफाक देखो, उस ईश्वर का करिश्मा देखो कि रमजान का महीना है और होली का त्योहार है, तो इससे बड़ा क्या होगा आप सोचिए। ये ईश्वर भी चाहता है कि सब मिलजुल करके चीजें हों। और खटास कौन डाल रहा है? नहीं, कहा इस गया तरीके कि के बाहर ना घोषित निकले तो राष्ट्रीय कोई प्रवक्ता- खतरा है क्या, बाहर कोई खतरा है क्या? कहा जा देखिए रहा है बाहर ना निकले। आप, मैं बस ये बोलूंगी, आप जो है सब मिलजुल करके होली का त्योहार मनाइए, फिर आने वाले समय में ईद आ रहा है, फिर मिलजुल करके उसको भी मनाइए, जिससे कि ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर जाए, वो कभी कामयाब ना हो और उनको इस तरीके की बयानबाजी पे कभी कोई मेडल ना तो मिले। आप ईद मनाएंगे?
देखिए मैं तो जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ, जाती हूँ, मुझे बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, बुलाते हैं। दोनों वो मनाएंगे। सिंघम है, देख- कंट्रोल करना जानते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है उनको। तो वो कह ही क्यों रहे हैं? जिस आदमी की दुकान में सामान सौदा होता है ना, तो वो बताता नहीं है कि करना क्या है, वो सिर्फ सौदा का करता मतलब है। इशारा क्या आपका? मैंने सौदा? बताया ना, दुकान में जब होता है ना, जब जिगर होता है ना, आप कह रहे हैं ना सिंघम है, अगर जिगर इतना बड़ा है तो वो बताता नहीं है, हाँ, अरे हिंसा मुंह की वजह जबानी होगी नहीं संभल बताता, में। वो करता है, करके दिखाता है। आप तंज कसिए, आप तंज कसिए, आप क्रिमिनल्स पे कसिए, अरे बेटियों के संभल में बलात्कार हो रहे राज कर दिया हैं, उन्होंने। उनको ठीक सेफ्टी करिए, आप ये करिए, आपका ये काम है। और जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो संभल में हो चाहे देश के किसी कोने में हो, उन पे कंट्रोल कीजिए। आप जनता के सेवक हैं, सरकार के चलिए, नौकर बात हैं। कर लेते हैं। आप एक माहौल महिला बिगाड़ने की हैं। कोशिश तो चल तुम्हें रही दिक्कत है मेरे महिला होने से? तुम्हें दिक्कत है मेरे महिला होने से? अरे सवाल तो हाँ, सुनिए सुनाइए, मोहतरमा पूरा। सुनाइए। आप भी एक महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं, क्या से रखता है? आप प्रोटेस्ट में भी गई थी। देखिए आज महिला कांग्रेस का 33% का जो आरक्षण था, वो लागू कराने की मांग थी, और महिला सुरक्षा ये सब कराने की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है उस देश में फिर क्या आप उम्मीद करेंगे? कैसे आप सोच सकते हैं फिर उस देश में कि हम तो जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम तो रामराज, ये रामराज है कि बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, उनके बलात्कार हो जाते हैं, ये रामराज आपका इस तरीके का होता है? से आप आती हैं वहाँ पर आए दिन रोज बारातें रोके जा रही हैं जातिवादी गुंडों जी के द्वारा। जी, मैं एक बात और कहूंगी, आपको याद है सहारनपुर में अभी ये मामला हुआ है, हाँ। सहारनपुर में, मुस्लिम सहारनपुर, समाज ने किया। देखिए सहारनपुर का ये मामला हुआ है कि वहाँ पे जो है दलित समाज की, मथुरा में भी हुआ कई हाँ, जगह। मैं सहारनपुर की अभी नई मेरठ में भी हुआ है। मैं नई खबर की आपसे बात कर रही हूँ, और सहारनपुर में जो ये मामला हुआ है, और ऐसे बहुत सारी जगह इस तरीके का मामला हुआ है। लेकिन जो कहते हैं कि हम दलितों के बड़े नेता हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनको फोन मिलाते रहे वहां के लोग, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए भी हिंदू ही पहुंचे थे। फिर ध्यान रखिएगा इस बात नहीं, का। बारात रोकने का क्या मनसा है? तो इसके पीछे? देखिए वो उनको ये उनको डराना चाहते हैं, ताकि क्या वो लगता है संभल अपने का फिर से अधिकार के माहौल लिए, बिगाड़ने की कोशिश चल रही है, क्या प्रयास चल रहा है? संभल लगा। तो संभल ही चल रहा है ना यार। हो तो गया यार, संभल तो संभल चला का फिर से माहौल गया। बिगाड़ने की कोशिश चल रहा है क्या? संभल का फिर से कोई माहौल बिगाड़ने देखिए की वहाँ कोशिश की जनता से निवेदन है, हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध पारसियों से, कि वहाँ का माहौल आप खराब मत होने दीजिएगा। आपने वहाँ आपका संबल है, वो आपकी धरती है, वो आपका शहर है, आप उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। जरूरत पड़ेगी तो पूरे देश में जाएंगे, संबल भारत से अलग नहीं है।